गुड बिजनेस ऑल सीनियर, मैं कंचन प्रजापति। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का होना क्यों ज़रूरी है, वैसे ही हम आज बात करेंगे कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स से आप सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां तक पहुंचना हर एक पर्सन का सपना होता है। फिर चाहे क्यों ना आप एक स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, सर्विसमैन हो या कोई बिजनेसमैन हो। यदि आपको अपनी फील्ड में बेस्ट करना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर से एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। यदि आप बोलने की कला सीख गए तो आप हर फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, हर फील्ड में कामयाब रहेंगे। फिर चाहे कोई आप जॉब करते हो या कोई व्यवसाय, यदि आपके अंदर एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत से लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बोलने की कला सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वे शुरुआत कहाँ से करें। तो आइए हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और इसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर चाहे कोई व्यक्ति अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को किसी व्यक्ति को बताता है या फिर किसी ग्रुप में शेयर करता है, उसे ही हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं, ऐसे 12 टिप्स के बारे में, जिसमें कि सबसे पहला है कि लोगों की बातों को ध्यान से सुने। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो पहले उनकी बातों को भी ध्यान से सुने। जब हम उनकी बातों को समझ सकेंगे तब हम अपनी बात को भी ठीक से समझा सकेंगे। एक गुड कम्युनिकेटर के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी बोलना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी सुनना है। इसलिए जब हम किसी से बात करते हैं तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुने, ताकि उनके द्वारा किए गए क्वेश्चंस के आंसर भी हम ठीक तरीके से दे पाएँ। सेकंड है पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव बोलते भी हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम पाएंगे। जब हम किसी के सामने अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं, तो एकदम कॉन्फिडेंट होकर रखें, जिससे कि हम अपनी बात को ठीक तरीके से समझा भी पाते हैं। तो एकदम कॉन्फिडेंट रहें और पॉजिटिवली अपनी बात को रखें। थर्ड है क्लियर वर्ड्स। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अपनी बातों को एकदम क्लियर रखिए, अपने शब्द को एकदम क्लियर रखिए, क्योंकि जब आप अटक अटक कर बोलेंगे तो आपका जो कम्युनिकेट है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा और सामने वाले पर्सन को कुछ समझ भी नहीं आएगा कि आप उन्हें क्या बता रहे हैं। इसलिए जब भी आप किसी भी टॉपिक में किसी पर्सन से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो जो भी वर्ड्स आप बोलते हैं उन्हें एकदम क्लियर रखिए। फोर्थ है पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब हम अपनी बातों को पॉइंट टू पॉइंट करके समझाते हैं तो हम ठीक तरीके से बता भी पाते हैं और समझा भी पाते हैं, जिससे कि ये होता है कि हमारी बातें सामने वाले को ठीक से समझ में भी आ जाती है और हम अपनी बातों को ठीक से समझा भी पाते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक ही बार में सारी बातें एक साथ ही बोल देते हैं, लेकिन वो बातें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो समझ में नहीं आ पाती हैं। इसलिए जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, किसी से बात करें, तो पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, जिससे कि सामने वालों को आपकी सारी बातें अच्छी लगें और समझ में आए। 5 है आपका आई टू आई कनेक्ट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपने आई टू आई को कनेक्ट कर कर बात कीजिए। इससे ये होता है, जब किसी सामने वाले पर्सन की आंखों में देखकर बात करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और हम अपनी बात को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब कम्युनिकेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फेस पे एक स्माइल रखें और अपना आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाए रखें जिससे आप बात कर रहे हैं। 6 है आपका रिस्पॉन्स दे। अब हमें सबसे ज़रूरी बात यह सीख लेनी चाहिए कि हमें रिस्पॉन्स करना चाहिए। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स देना चाहिए। इससे यह होता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है अपने आप ही ठीक होता चला जाता है, अपने आप ही अच्छा होता चला जाता है। इसलिए हमें एक आदत अपनी डाल लेनी चाहिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो एकदम प्रॉपरली
उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है, जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस के आंसर भी हम प्रॉपरली देते रहें। 7 है फेस इंप्रेशन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह भी है कि जिस तरह की हम बात कर रहे हैं उस तरह के भाव हमारे फेस में होने भी चाहिए, हमारा फेस इंप्रेशन वैसा होना भी चाहिए। यदि हम खुशी की बातें कर रहे हैं तो हमारे फेस में खुशी के भाव भी होने चाहिए। यदि हम थोड़ी सैडनेस की बातें कर रहे हैं तो हमारे फेस में सैडनेस वाली फीलिंग भी होनी चाहिए, सैडनेस वाला भाव भी होना चाहिए। इसलिए जिस तरह की हम बात कर रहे हैं उस तरह का हमारा फेस इंप्रेशन भी होना चाहिए। 8 है वॉइस टोन। जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी वॉइस टोन के एकदम क्लियर रखिए, ताकि जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो सामने वाले पर्सन को सुनाई दे और ठीक से समझ आए। इसलिए अपने वॉइस के वॉल्यूम को भी एकदम ठीक रखना है, एकदम सही रखना है। 9 है कि आप अपनी बात को पूरा करें, कंप्लीट योर पॉइंट। आपको अपनी बात को अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आप अपनी बात को पूरा कीजिए और सामने वाले पर्सन की बात को भी पूरा होने दीजिए। अब जब आप सामने वाले पर्सन की पूरी बात सुनेंगे तो आप अपनी बात को भी पूरा बता सकेंगे। 10th है बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में एक अहम भूमिका होती है बॉडी लैंग्वेज की। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बोल कुछ और रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बोल रही है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं वैसा आपकी बॉडी लैंग्वेज से दिखना भी चाहिए। 11 है आपका रोज़ प्रैक्टिस करें। अब जब आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना होगा। अब कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना कोई 1 या 2 दिन का काम तो है नहीं, इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है आपका कि फीडबैक। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से, किसी पर्सन के साथ, तो जो भी पर्सन आपको जानता है तो उनसे पूछिए कि हमारे एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स में कहाँ कमी है और हमने क्या क्या गलत बोला है। तो वो बताएंगे आपकी जो भी कमी होगी, तो उस कमी को सुधारना है और नेक्स्ट टाइम में सही कर बोलना है। इससे कि आपकी कम्युनिकेशन और भी बेटर होती चली जाएगी। तो हमें कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए इन 12 टिप्स का ध्यान रखना है, जिससे कि हम ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे और हम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। हम हर फील्ड में सफलता पा सकते हैं यदि हमारे पास एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो इन 12 टिप्स का ध्यान रखिए जब भी आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।